नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि का भाग 3 लेकर आया हूँ। भाग 3 में क्या है, प्रश्न नंबर इस सीरीज का प्रश्न नंबर 51 चल रहा है दोस्तों। 51 चल रहा है। इसमें क्या होगा, आओ देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो मतलब देखो, उसने तोल में गड़बड़ करी। जब तोल में गड़बड़ करी तो क्या बेईमान है वो, और जब बेईमान है तो बेईमान का लाभ प्रतिशत होता है। देखो दोस्तों, बेईमान बेईमान का लाभ प्रतिशत होगा बराबर कम, देसी भाषा में दोस्तों, ठीक है, कम तोला गया भार बटे तोला गया भार गुना 100। यहाँ लिख रहा है दोस्तों, गुना 100 मतलब कम तोला गया भार बटे तोला गया भार गुना 100। ये फार्मूला होता है। जितना भी कम तोला गया, देखो दोस्तों, इसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा। 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 का प्रयोग कर रहा। जब 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 का प्रयोग करा, कितना कम तोला 40, कम तोला गया भार कितना 40 बटा तोला गया भार कितना है, तोला गया भार 960 और गुना 100। ये हो जाएगा दोस्तों लाभ, बेईमान का लाभ प्रतिशत। हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 से कट कर 10 आ जाएगा और 4 से काट कर यहाँ 16 आ जाएगा। 4 नहीं 16 नहीं दोस्तों, 4 से काट कर आ जाएगा यहाँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ जाएगा। अब इसे काट लो, 4 से काट लो यहाँ 25 आ जाएगा और 4 से काट लो यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 25/6। 25/6 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये आज आपका पहला प्रश्न था बेईमान का। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 भी कुछ इसी टाइप का। इसने क्या कहा, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला, खरीदते समय भी 10% का घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, कोई व्यक्ति खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा दोस्तों और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा। हमारे अकॉर्डिंग घोटाला, लेकिन दुकानदार के अकॉर्डिंग लाभ है। और जब लाभ है 2% दे रखी, मैं आपको बताया था प्रतिशत में, जिस परसेंट में 2% दे रखी उस परसेंट में क्या करेंगे, जितना भी इनका 10% का घोटाला, तो देखो हमारे अकॉर्डिंग घोटाला लेकिन उसके अकॉर्डिंग लाभ है। लाभ है तो प्लस, प्लस शॉर्टकट बता रहा मैं दोस्तों, प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये आ जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 और 10 हो जाएगा 20 और 1 21% लाभ आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 21%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ दोस्तों, प्रश्न नंबर चलते हैं 53। प्रश्न नंबर 53 भी कुछ इसी टाइप का बेईमान वाला। बेईमान वाला क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 100/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान तोलता है। क्या कहा, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान तोलता है। अब की बार जो हम लाभ प्रतिशत निकालने थे वो दे रखा है, और जो ग्राम प्रतिशत दे रखा था अब की बार वो निकालना है। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, ऑप्शन से उठाओ। जिस ऑप्शन से 100/9% आ जाएगा वही आंसर है। जैसे कि हम ये खाते हैं, मैं गलत ऑप्शन लेके दिखा रहा आपको 960। अब कम तोला का भार कितना 40, ए ऑप्शन ले रहा दोस्तों 40, 960 है ना, कम तोला का भार 40 है, तोला का भार कितना 960, तोला का भार कितना 960 और गुना 100। तो अभी क्या आया था, इसका भी बताया था 25/6, लेकिन आना क्या चाहिए, क्या कहा उसने कहा 100/9, 100/9 आना चाहिए। तो 100/9 आना चाहिए दोस्तों, किस में आएगा 100/9, 100/9 आना चाहिए, किस में आएगा 100/9, ये आएगा 900 में। हमने क्या करा,
1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा। जब 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 का प्रयोग कर रहा तो कितना कम तोला 100, 100 कम तोला, तोला कितना 900 और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 100/9 और 100/9 ही कहा था देखो दोस्तों इसने, और 100/9 आ ही गया तो किसका आया ऑप्शन डी से, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। या फिर फार्मूला लगा दो, कम तो लगाया भार, थोड़ा वो लंबा पड़ा गया, शॉर्टकट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें टाइम बचत हो जाएगी। अब ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये कहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तोल का भाग। देखो इसमें 2% है, लेकिन इसमें क्या वहां बेचते समय और खरीदते समय 10% का घोटाला, लेकिन यहाँ तोल में गड़बड़ हो रही। जब तोल में गड़बड़ हो रही है समझ लो वस्तु कोई 100 रुपए की है, अब उसने कह के ले रहा दोस्तों कि मैं 10% लाभ पर बेचूंगा, इनकी कितना बेचेगा 110 पे, 100 की है वस्तु 110 पे बेचेगा, 110 पे बेचेगा, 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, 80 का प्रयोग कर रहा है, कितना का प्रयोग कर रहा है 80 का प्रयोग कर रहा है, यानी कि देखो 80 का प्रयोग कर रहा है, 110 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 30 का, 30 का लाभ हुआ कितने पर हुआ 80 पे, 30 का लाभ हुआ 80 पे गुना 100, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे 100 बटे क्रय मूल्य जो जेब से गया और गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 से 8 है नहीं, हाँ तो इस कट जाएगा 4 से, चलो 4 सते 28 बच गए जो 4 पंजे 20, 75/2, 75/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75/2 इज द राइट आंसर। और दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखो ये थोड़ा बेमान सा टाइप है, ये क्या है, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। मतलब जैसे कोई वस्तु हमने 900 बेची, अगर 900 की जगह से 600 बेचेंगे, जो हानि हुई उसका दुगुना लाभ है। इसने क्या कहा, इस वस्तु का मूल्य बताओ। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे, 900 बेच के जो लाभ हुआ हानि का दुगुना है, हानि कितनी 600 में बेचने पर। तो आप एक काम करो, एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, क्या करना 600 दुगुना क्या है लाभ, तो 600 का दुगुना कर दो बटा 3 कर दो, 3 क्यों कर दो, 2 तो यार 1 क्यों, 3 यूनिट हो जाएगी, 2 तो देखो दुगुना है, दुगुना और 1 क्यों, दुगुना रे कितना हो गया 3, तो इसलिए बटा 3 कर दो, 900 प्लस 600 दूनी 1200, 1200 बटा 3, 1200 900 हो गया कितना 2100, 2100 बटा 3 कितना हो गया 700, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 700, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसने क्या कहा, 2 प्रकार की चाय का मूल्य 180 रुपए पर केजी और 200 रुपए पर केजी है। एक प्रकार तो है 180 रुपए पर केजी और दूसरी है 200 रुपए पर केजी। जो 180 रुपए पर केजी है किस अनुपात में 5, यानी कि हो गया 5 गुना, और जो 200 रुपए पर केजी है किस अनुपात में 3, ये हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 58 90 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 600 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 1500 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमने 1500 में खरीद दिया। इसने कहा इस मिश्रण को 210 रुपए पर केजी में बेच दिया, 210 रुपए पर केजी टोटल मिश्रण मिला दिया, 5 और 3 8, 8 मिला दिया तो कितना हो जाएगा 8 0 0 8 टिकन 8 8 2 16, 1680 बेच दिया। खरीदी कितने में 1500 में, बेची कितने में 1680 में, लाभ कितने का हुआ 180 का, 180 का लाभ हुआ कितने पे हुआ 1500 पे, ठीक दोस्तों, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 15 ही कन 15, 15 ही कन 15 बच गए 3, 15 दूनी 30, 12% लाभ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 12% लाभ हो जाएगा। और नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, ये भी पर्सन कुछ इसी टाइप का है दोस्तों। देखो इसने कहा 100 रुपए पर केजी है, 100 रुपए पर केजी है, एक है इसमें 50 रुपए पर केजी का भाव का वनस्पति तेल मिला तो 50 रुपए पर केजी भाव होगा। दूसरा इसने कहा, इससे देखो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, 96 रुपए पर केजी में बेचने से 20% लाभ हो रहा, तो जो 96 रुपए बेचा ये भी तो क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 96, यहाँ देखो दोस्तों 96 बेचा, 96 बेचने पर क्या हुआ, हमें क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य दे रखा है तो 20% लाभ हो 120 और गुना कर दो 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो के 12 8 96 80 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ 80 लिखो, एलिगेशन मार दो आंसर, क्योंकि अनुपात हमेशा एलिगेशन का हो, ठीक है, हमेशा एलिगेशन का हो, 50 में से यानी 30 आ जाएगा
और यह 100 में से 80 गए 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3:2। 3:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ प्रश्न नंबर 58। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। ये भी क्या कहा इसने, 40 रुपए पर केजी के 12.5 है। 40 रुपए पर केजी गेहूं कितने हैं दोस्तों, 12.5। मैं आपको करने का एक तरीका बता रहा, आप कैलकुलेशन खुद करना। 12.5 है जितना भी आएगा ये, इसने क्या कहा 25 रुपए के करने का तरीका, क्योंकि मैं इस टाइप के 2-3 बता दिया आपको, ये तीसरा 2% बता दे, पहले आपको खुद करने का तरीका है। 15.5 है, 15.10 है, ये 15.10 रुपए है। इनको मिलाकर 10% लाभ पर बेचा। इनको दोनों को जोड़कर दोस्तों जो भी आएगा उसका हम क्या कर देंगे, 110/100 कर देंगे। और पर केजी कहा, ये टोटल कितने का आ जाएगी 65 केजी की, बटा 65 भी कर देंगे। तो जो भी हान का जोड़ का आएगा बटा 65 कर देंगे, ये आ जाएगा 1 केजी का। तो दोस्तों अच्छे से समझ आया होगा आपको करने का तरीका। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59। 59 में क्या कहा है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। शेष कपड़े को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने % लाभ तो हानि हुई। ठीक दोस्तों, आओ कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, यानी कपड़ा मान लो 100 में से 50, कपड़े का आधा भाग है दोस्तों, कपड़ा मान लो 100 मीटर का, 100 में से 50 20% लाभ पर, तो 50 का 120 निकाल लेंगे, 50 का 120 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 12×5 60 रुपए बेचा। इसने क्या कहा है, शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा कितना बचा 50, 50 का आधा 25, 50 का आधा 25, शेष कपड़े का आधा कहा दोस्तों, 50 तो बेच दिया 100 था, 50 बेच दिया, बच्चा कितना 50, 50 का आधा 25, 25 का बच्चा 20% हानि, यानी कि 80। हानि है 100 में से घटाना है, लाभ है 100 में जोड़ना है, गुना 2, जो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, शेष बचा कितना 25, 25 बचा दोस्तों, क्योंकि 50 यहाँ 25 यहाँ 75 हो गए, 25 बचा, 25 को 25 पर ही बेच दिया, 25 को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। टोटल कितना आ जाएगा 60 और 20 80, 80 यानी कि 105, 80 और 25 105। खरीदी कितने में 100 में, बेची कितने में 105 में, कितने का लाभ हुआ 5% का लाभ, हानि नहीं, क्योंकि 105 है दोस्तों, तो 5% का लाभ, और लाभ है 100 में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है, एक दुकानदार ने कुर्सी को 5/2% हानि पर बेची, यदि वह 100 रुपये अधिक में बेचता तो 15/2% लाभ होता। 25/2% लाभ कमाने के लिए उसका किसने बेचना होगा। ठीक प्रश्न समझ गए हो दोस्तों। अब क्या है देखो, मैं आपको ये प्रश्न एक वीडियो की बना के स्पेशल इसकी क्या है, हानि है और बाद में लाभ दे रखा है, और अधिक और कम हो तो क्या बताता मैं आपको, हानि और लाभ है, अधिक और कम हो तो हानि और लाभ जोड़ते हैं, लॉस और प्रॉफिट जोड़ते हैं। लॉस देखो 2.5 ये और 7.5 ये, 2.5 7.5 10 हो जाएंगे, यानी कि देखो 5/2, 5/2 प्लस 15/2, अब ये जोड़ लो तो जोड़ का आ जाएगा 20/2, यानी कि 20/2 का मतलब 10 आ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग 10 है, बुक के अकॉर्डिंग 100 है, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ऊपर लिखो और जो हमारे अकॉर्डिंग है वो नीचे लिखो, और गुना कर दो 100 नहीं, 100 निकालो तो गुना क्रय मूल्य निकल जाएगा। हमें निकालना 25/2 यानी 12.5% लाभ, 12.5% 100 में जोड़ दो तो 112.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 100 तो 100 गया, तो क्या आंसर 1125, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1125 का राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज आपके प्रश्न नंबर इस सीरीज के 60 तक हो गए, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।